इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान है माइकल अथर्टन, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कुछ सालों के लिए बंद कर देने चाहिए। कुछ सालों के लिए पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बंद कर देने चाहिए जब तक इनके हालात जो है ना वो ठीक नहीं होते। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है ना वो हर मैच में अपने सियासत यूज कर रहा है। उनके जो गवर्नमेंट, उन्होंने अपने प्लेयरों से कहा हुआ है कि ना इनके साथ हाथ मिलाने, ना इनके साथ फोटोशूट करना है, यहाँ तक कि इनके साथ बात भी नहीं करनी इनके प्लेयरों के साथ। उस पर उन्होंने कहा है कि अब इनके मैचेस को कुछ सालों के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक इनके हालात जो है वो ठीक नहीं होते, क्योंकि इनकी वजह से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आज ये दोनों टीमें ऐसे कर रही हैं, आगे जाके बाकी टीमें भी ऐसे करेंगी। इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, जो बड़ी टीम है वो भी आगे जाकर फिर ऐसे ही करेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस है उन्हें कुछ सालों के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक इनके हालात जो है ना वो ठीक नहीं होते। आप लोगों ने यार खुद देखा होगा एशिया कप में ना इंडिया के प्लेयरों ने हमारे प्लेयरों के साथ हाथ मिलाया, यहाँ तक कि उनके साथ फोटोशूट भी नहीं किया और उनके साथ बात तक नहीं की यार, बात तक नहीं की उनके साथ। वो सियासत लाते रहे हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था यार। उनके जो कप्तान है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहे हैं। जैसे उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उसके बाद जाहिर है फिर पाकिस्तानियों ने भी कुछ करना था ना यार। उनके प्लेयर जो है वो जब सियासत ले ही आए हैं मैदान के अंदर और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इतना कुछ बोल दिया है, पाकिस्तान के प्लेयरों के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, तो पाकिस्तानियों ने चुप रहना था क्या? पाकिस्तानियों ने है, हमारी पाक फोर्स ने और हमारी आर्मी ने 6-0 से तो इन्हें पहले ही ठोक दिया था। उसके बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिला। इन्हें अपनी बेइज्जती करवाने का और ज्यादा शौक था, और ज्यादा जलील होने का शौक था इन्हें। इन्होंने जाकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कप्तान ने। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ ये कि हमारे हारिस रऊफ साहब, उन्होंने भी फिर मैदान में ऐसे करना शुरू कर दिया है, उनके राफेलों को गिराना शुरू कर दिया है। उनकी आवाम को, उनके प्लेयरों को बताया है कि भाई राफेल ऐसे गिराए थे हमने, हमारी पाक फोर्स ने ऐसे गिराए थे राफेल। क्रिकेट के मैदान का क्या है? क्रिकेट का क्या है? यहाँ पर तो हार जीत होती रहती है, इसका कोई ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो असल जंग थी ना वो हम लोगों ने जीत ली थी और तुम लोगों को जलील किया था, तुम लोगों को रुस्वा किया था, तुम लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। और अब तुम लोग ऐसे बकवास किस्म के बयान दे रहे हो अपने आप को सिर्फ सच्चा साबित करने के लिए कि तुम लोग जंग जीत गए हो। जो सच में हुआ था ना वो पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। पूरी दुनिया ने देखा है वो, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने वो खबरें फैलाई हैं, ठीक है ना। जो तुम लोगों का गोदी मीडिया था वो तो फेक खबरें फैला रहा था, अपनी आवाम को पागल बनाई जा रहा था। है मोदी ने अपने मीडिया को तो खरीदा ही हुआ है, अपने प्लेयरों को भी खरीद लिया है कि भाई इनके खिलाफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, इनके साथ मैच तो खेलना है इनके साथ, लेकिन इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, लेकिन इनके साथ फोटोशूट नहीं करना, लेकिन इनके साथ बात नहीं करनी। वाह भाई वाह, अजीब है यार। मतलब कि फिर हमारे प्लेयरों ने भी कह दिया ठीक है अगर ऐसे आओगे तो फिर हम ऐसे ही वेलकम करेंगे। फिर उनके राफेल कैसे गिरे थे वो तो हारिस रऊफ ने उन्हें बता दिया, ठीक है ना। फिर हमारे जो साहबजादा फरहान थे उन्होंने भी 50 करके उन्हें बताया, फिर बताया था कि हमारी आर्मी ने ऐसे ठोका था तुम लोगों को, ऐसे तुम्हारी आर्मी को ठोका था, ठीक है ना। पूरी दुनिया ने देखा यार, पूरी दुनिया ने देखा और ये जलील हुए, जिसे कहते हैं ना सही जलील होना, ऐसे जलील हुए हैं ये लोग। अब कल जो मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों का, उसमें भी इंडियन प्लेयरों ने वही सियासत यूज की है। उन्होंने पाकिस्तान की लड़कियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने उनके साथ फोटो शूट नहीं किया, उन्होंने उनके साथ बात नहीं की। मतलब कि मैच खेल लेंगे पैसे के लिए, मैच खेल लेंगे पैसे के लिए। तो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला करवा दिया था, है ऐसा हालांकि हुआ नहीं था। हम लोग भाई क्यों करवाएंगे हमला? हम लोग क्यों करवाएंगे? तुम लोगों की फौज इतनी खसी है कि हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। वाह भाई वाह, वैसे तो तुम लोग बड़ी तारीफें करते हो हमारी फौज जी है, हमारी फौज वो, और यहाँ पर तुम लोगों की फौज इतनी खस्सी निकली है कि हम लोग वहां तक पहुंच गए। वाह। जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों का मैच हुआ है उसमें जो उनकी लड़कियां थी उन्होंने हमारी पाकिस्तान की जो टीम थी उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, कल भी हाथ नहीं मिलाया यार। और जो फोटोशूट होना था वो फोटोशूट भी नहीं हुआ। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इधर भी सियासत यूज कर रही है। तो लड़कों के मैच में तो सियासत उन्होंने यूज की, लड़कियों के मैच में भी यार सियासत यूज कर रही है, ठीक है ना। लड़कियों के मैच में भी सियासत यूज कर रही है। एबी डिविलियर ने क्या कहा? एबी डिविलियर ने कहा कि मुझे बहुत हैरानगी हुई है और मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ है कि इंडियन प्लेयर्स जो है और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह सियासत को स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, किस तरह वो सियासत को स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आ रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनके साथ फोटोशूट नहीं लेंगे, हम मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। एबी डिविलियर ने कहा है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है ये देख करके इतना बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, इतनी बड़ी टीम इंडिया है और इतनी छोटी हरकतें कर रही है, इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है यार, इतनी गिरी हुई हरकतें। चलो अगर कोई छोटी टीम कर दी तो समझ भी आता है यार, इतनी बड़ी टीम होकर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है टीम? एबी डिविलियर ने यार ये कह दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बेशक मैचेस हार गई है यार, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपना जो रुतबा है वो बड़ा कर लिया है। क्यों बड़ा कर लिया? क्योंकि
क्योंकि जो पाकिस्तानी प्लेयर थे वो तो गए थे यार हाथ मिलाने के लिए, वो तो गए थे ट्रॉफी के साथ फोटो शूट करवाने के लिए। मोहसिन नकवी साहब तो खड़े रहते स्टेज के ऊपर कि हम ट्रॉफी देंगे, लेकिन उनके जो प्लेयर है वो इतरा रहे थे, वो हंस रहे थे मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कि हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही हुआ था ना, हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया फिर कि अगर मुझसे ट्रॉफी नहीं लोगे तो फिर ट्रॉफी किसी से भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ट्रॉफी फिर किसी से भी नहीं मिलेगी, फिर बैठे रहो यहाँ पर। अब तकरीबन हफ्ता हो चुका है यार, हफ्ता हो चुका है, अभी तक उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली, बार बार रो रहे हैं, भिखारियों की तरफ भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारी ट्रॉफी दे दो। मोहसिन नकवी ने भी कहा हुआ है कि अपने कप्तान को भेजो मेरे पास, मैं उसे ट्रॉफी दे देता हूँ और किसी को मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा, ठीक है ना, ये कहा मोहसिन नकवी ने। जो इंग्लैंड के कप्तान है उन्होंने कहा है कि इनके मैचेस फिलहाल नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, जब तक इनके जो हालात है वो ठीक नहीं होते। और मुझे लगता है यार उनकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है यार। ये इंडिया जोन है ना, ये वैसे ही अपनी सियासत को दरमियान में लाएगा। जब जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, ये इंडिया की गवर्नमेंट, ये गोदी मीडिया, ये इंडियन प्लेयर, ये सब के सब जोन से है ना, ये सियासत को बीच में लेकर आएंगे, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में। हर दफा कब इनका यही होगा। एशिया कप में भी इन्होंने यही कर दिया, ठीक है ना, लड़कियों का वर्ल्ड कप चल रहा था, कल मैच हुआ तो उसमें भी इन्होंने ये किया है। आगे हांगकांग सिक्सेस होने वाले, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें भी ये लोग यही करेंगे। उसके अलावा 6 महीने के बाद जो वर्ल्ड कप है उसमें भी इन्होंने यही करना है यार, उसमें भी इन्होंने यही हरकतें करनी है। इनका ये शुरू से गिरे हुए हैं ये लोग, शुरू से गिरी हुई हरकतें करते हैं, ठीक है ना, शुरू से गिरी हुई हरकतें करते हैं। बस इनसे झूठ बुलवा लो, अपनी आवाम को पागल बनवा लो कि हम लोगों ने लाहौर पोर्ट पे हमला कर लिया, हम लोगों ने कराची को कब्जे में ले लिया, हम लोगों ने ये कर लिया, हम लोगों ने वो कर लिया। असल में इनके बस की कुछ भी नहीं है, असल में इनके बस की कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इनके बस की। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ बातें कर सकते हैं ये, और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो माइकल क्लार्क ने जो आईसीसी से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो फिलहाल नहीं होने चाहिए, देखते हैं कि आईसीसी जो है वो उस पर क्या डिसीजन लेता है, वो उस पर क्या डिसीजन लेता है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे आगे भी या नहीं होंगे? जहां तक मुझे लगता है ना यार, मैचेस तो होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया को छापने पैसे, इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा जो है ना वो इसी मैच से मिलता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पैसा उन्हें इसी मैच से मिलता है। तो मैचेस तो होंगे, लेकिन वो दरमियान में अपनी सियासत भी लेकर आएंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि भाई बहुत बड़ी पावर है, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। असल में इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास इतना सा भी दिल नहीं है, इनके पास इतना सा भी दिल नहीं है यार। और इतने कमजोर है कि जैसे हम लोगों ने उन पर अटैक किया, जैसे जंग के दौरान हम लोगों ने इन पर अटैक किया, साथ ही उनकी बोलती बंद हो गई, साथ ही उनका जो मोदी साहब है वो चला गया ट्रम्प के पास कि भाई जंग बंद करवाओ, हमें माफी दे दो, हमें माफी दे दो, पाकिस्तान से हमें माफी दे दो, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान से पंगा लेकर मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो पाकिस्तानियों, ठीक है ना। क्या कहा था उसने जंग के फौरन, पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने उल्टा हम पर ही हमला कर दिया। ये तो इनकी औकात है यार, ये तो इसकी औकात है। तो देखते हैं कि यार पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस है वो होते हैं या नहीं होते पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जब तक हमारी इस तरह के इशू चल रहे हैं, जब तक इंडिया जो है यह सियासत को दरमियान में ला रहा है, तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स करके कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।